चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां मंगल अपने बेटे से मिलने अदित के घर पहुंचती है, लेकिन अदित ने मंगल को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां मंगल, अदित और सौम्या के घर अपने बेटे से मिलने पहुंचती है। वहीं सौम्या की नजर मंगल पर पड़ जाती है और सौम्या चाल चलते हुए अंदर से दरवाजे की घंटी का बटन बंद कर देती है। वह अपनी चाल चल रही होती है, लेकिन तभी अदित बोलता है, कौन है जो बाहर इतना नॉक कर रहा है? कौन ऐसे पागलों की तरह नॉक कर रहा है? वह काम नहीं कर रहा है क्या? जैसे ही अदित दरवाजा खोलता है, वह सामने मंगल को देखता है और गुस्से में आकर मंगल को धक्का मारकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मंगल अपना पैर दरवाजे में लगा देती है और सिर्फ अपने बेटे से मिलने की गुहार करती है। मंगल कहती है, मुझे सिर्फ मेरे बेटे से मिलने दो, बस मैं चली जाऊंगी। इस पर अदित का गुस्सा फूट पड़ता है और वह मंगल को कड़वी बातें सुनाता है। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई? बेटा बाहर घूम रहा था, उसे संभाल नहीं पाई। फिर अदित दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब निराश होकर मंगल घर पहुंचती है। मंगल का रो रोकर बुरा हाल होता है। तभी कुसुम और लक्ष्मी आती हैं और पूछती है, क्या हुआ? इस पर मंगल सब कुछ बताती है। ये सुनकर कुसुम का गुस्सा नजर आता है और वह अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात करती है। इतनी भ्रष्ट हो गई है, एक के बाद एक पागल जैसी हरकतें कर रहा है। आज बड़ा बाप बनकर बच्चे को पुचकार रहा है, उस वक्त कहाँ था? तब क्यों नहीं सोचा जिस शादी को वो तोड़कर जा रहा है उसके साथ बहुत कुछ टूट जाएगा। लेकिन यहाँ मंगल कुसुम को रोक देती है और कहती है, नहीं नहीं, अभी अदित बहुत गुस्से में है और बात बेटे की है, बाद में देखेंगे क्या करना है। नहीं अम्मा, नहीं, अब मैं नहीं चाहती मेरे और अदिति के बीच में जो हो रहा है उसका उसका रक्षा करना है। वैसे ही तुम्हारी लड़ाई देखकर तो सहन क्या है, और अब आप जाएंगे तो वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगल अपने बेटे को पाने के लिए क्या कदम उठाएगी। अरे रोशनी, करेंगे ना थोड़ी देर के बाद। आजा तू बैठ जा। तो मतलब ये आप कोई रॉ के इम्पोर्टेंट मिशन की तरह सीक्रेट कोड में क्यों बता रहे हो? क्लियरली भी तो बता सकते हो। क्या बोल रही है बेटा? आंटी सब कुछ। और कब का हो गया वो तो? और स्वाद रात क्या? दिन, दोपहर, शाम, एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है। सीरियल उड़ने की आशा में आया दिलचस्प मोड़, जहां रिया की बात सुनकर उड़ गए रेणुका के होश। तो मतलब ये आप कोई रॉ के इम्पोर्टेंट मिशन की तरह सीक्रेट कोड में क्यों बता रहे हो? क्लियरली भी तो बता सकते हो। वैसे भी और ऐसा करने का क्या फायदा? वो तो कब की हो चुकी है। बाबू, जी हाँ, एक तरफ जहाँ रेणुका अपनी नई बहू रिया को शादी के बाद की रस्मों के बारे में बता रही होती है, वहीं रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रिया, हाँ, शादी ना एक पेड़ की तरह होती है, और पेड़ कब फलेगा? जब वो फल फूल देगा अपनी टहनियों से। इसलिए मैंने ये एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों पढ़ा दिया? तभी सायली आती है और उसे कुछ बताती है, जिस पर रिया कहती है, ये सब तो पहले ही हो चुका है। अच्छा वो, तो आप लोग ऐसे रॉ के सीक्रेट मिशन की तरह क्यों बात कर रहे हैं? वो तो क्लियरली भी बता सकते हैं। और वैसे भी फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है अभी? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? हाँ। ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं।
रिया कहती है, ये सब एक बार नहीं कई बार हो चुका है। क्या बोल रही है बेटा? हाँ आंटी, सब कुछ। और कब का हो गया वो तो? और सुहाग रात क्या? दिन, दोपहर, शाम, एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है। और ये रेसिपी फर्स्ट नाइट अभी कैसे हो सकती है? वो तो हो चुकी है। और सुहाग रात क्या? वो तो दिन, रात, दोपहर, शाम सब कुछ होता है। ये पर बहनी, मैं अभी क्यों जाके तैयार हूँ? आप लोगों की तो रिचुअल का कोई सेंस ही नहीं बनता। चलिए, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से उसके बाद से लेके 1, 2, 3 रिया बेटा, ऐसे गिनते नहीं है। इसमें फर्स्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं है। रिया की बातें सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है, जिसके बाद सायली उसे ले जाती है। गिनने के बाद ना प्यार कम हो जाता है, गिनना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम बस तैयार हो जाओ। ये आंटी, ये फिर रिया और सायली के जाते ही रेणुका रोशनी से कहती है, मेरा बेटा तो गुड बॉय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे शर्म तो औरत का गहना होता है, और इससे तुमको ऐसी गिनती करवा रही है जैसे सुबह नाश्ते में कितने अंडे वो बोल रही है। ये तो बताया ही नहीं। अरे बस रोशनी, अब तू शुरू मत हो जा। मैं ऑलरेडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, गुड बॉय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं। गुड बॉय? आपने गिनती सुनी नहीं क्या? चल रोशनी छोड़ था, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? चल बाकी की तैयारी करते हैं, चल। यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है कि हंसी रुकती नहीं है। कसम से हम जब सीन बना रहे कर रहे रीडिंग कर रहे हैं, हमारी हंसी छूटे जा रही है कि मतलब इतना डायरेक्ट होके इनडायरेक्ट है। एंड मी स्पेशली टेलिंग रिया कि भाई मम्मी काकू सुहाग रात की बात कर रही है एंड ऑल दैट, इट्स वेरी फनी। सो आई रिमेंबर जब भी मेरी सुहाग रात की बात कर रहे थे लोग, मेरी और सचिन की, जो कभी हो ही नहीं पा रही थी पूरी। एक तो मुझे समझता नहीं मुहूर्त वौरत देखे व्हाट इज़ दिस पूजा। तो अभी वही चीज़ हम रिया के साथ भी कर रहे हैं। एंड रिया इज़ लाइक कि मेरी तो शादी हो गई, तो ये सब कुछ तो हमारा हो गया है, आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो? तो आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय दिस होल सीन बिकॉज इट्स वेरी फनी। एंड जिस तरह से ट्रीट किया है इस सीन को, वो बहुत ही हिलेरियस वे में है। आपने कुछ ऐसी बातें कान में कही कि शायद वो समझ गए। हाँ, बिकॉज काकू पता नहीं पेड़ पौधे फूल क्या बातें कर रही थी, घुमा रही थी। एंड इवन रिया इज़ लाइक कि यार एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं क्या बोल रहे हो, बी डायरेक्ट। तो मैं फिर उसके कान में बोलती कि काकू इज़ टॉकिंग अबाउट सुहाग रात, नथिंग एल्स, जस्ट बी क्लियर। तो सीन तो बहुत अच्छा चला, आप अपनी हंसी कंट्रोल बहुत हंसी आ रही थी मुझे, बट मैंने आई ट्राइड कंट्रोलिंग डेफिनेटली। आधी हंसी तो हम रिहर्सल में ही निकाल देते हैं कि यू नो टेक के टाइम पे हमें कम हंसी आए, या बट टेक में जो एक्सप्रेशन होता है जो रेणु ने दिए हो या रिया ने दिए हो हैं करके व्हाट आर यू टॉकिंग, एंड मी बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट, तो वो और फनी हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। नेताजी और बाकी परिवार वालों ने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला है। तुम सराफा वालों का साइड ले रही हो, उनके लिए बहाने बना रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? लाइक सीरियसली? अब क्यों का सवाल तो हम सब जानते हैं। बस मुझे टेंशन नहीं आ रही, नाइस वन चली गई। वो कल रात को ही हम सबके सामने घर छोड़ के चली गई। आप लोग का एक फैमिली मेंबर 2 दिन से कुछ खाता नहीं है, घर छोड़ के चला जाता है और किसी को कोई पड़ी नहीं है। क्या है भाभी, आपने उसके साथ क्या किया है मुझे बताएंगी? सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सुमन घर से गायब हो गई है और तीरथ उसे पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। परेशान होकर तीरथ घर वालों के पास आता है, जहां सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं।
तीरथ सबसे सवाल करता है, सुमन कहाँ है? सुमन जी कहीं नजर नहीं आ रही। चली गई। चली गई कहाँ? सीसीटीवी कैमरा हूँ कि कौन आया कौन गया ये बताने के लिए है? लेकिन तीरथ के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसे सुनकर वह गुस्से में पूछता है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुमन कहाँ गई? सुमन जी कहीं नजर नहीं आ रही। चली गई। कब? लड्डू वो कल रात को ही चली गई। कल रात को मेरा कमरा अंदर से बंद था। सुमन जी अंदर थी, कैसे कैसे चली गई? कहाँ चली गई? नहीं लड्डू, वो कल रात को नहीं लड्डू, वो कल रात को ही हम सबके सामने घर छोड़ के चली गई। सीसीटीवी कैमरा हूँ कि कौन आया कौन गया ये बताने के लिए है? तीरथ शॉक हो जाता है और कहता है, चली गई? ऐसे कैसे चली गई? आप लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? और आप लोगों ने जाने दिया, मुझे बताया तक नहीं। शादी करने से पहले तुमने बताया था क्या? क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग का एक फैमिली मेंबर 2 दिन से कुछ खाता नहीं है, घर छोड़ के चला जाता है और किसी को कोई पड़ी नहीं है। इस बात को लेकर तीरथ घर वालों पर गुस्सा हो जाता है। अभी सुमन जी घर छोड़ के क्यों गई है? बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं घर छोड़ के क्यों गई है? जरूर आपने कुछ किया होगा, बताइए आपने क्या किया, क्या कहा है? क्या भाभी आपने उसके साथ क्या किया है, मुझे बताएंगी? तीर्थ,